देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है कि आजम खान को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे ऐसे मुकदमे उनके खिलाफ कायम किए गए जो कहीं से भी न तो सही है और न उनका कोई आधार बनता है। लेकिन सरकारी तंत्र ने उनको लगातार परेशान किया। कोविड के दौरान भी उनको जेल में रखा गया और अभी एक ऐसे प्रकरण में उनको सजा कराने के बाद जिस तरह जेल ट्रांसफर, आजम खान कोई अपराधी नहीं है, जिस तरह से उनका जेल ट्रांसफर परिवार को प्रताड़ित करना, ये राजनीति में इस हद तक सरकारों को नहीं जाना चाहिए। एक बदले की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी प्रताड़ना वाली कार्रवाई की निंदा करती है। दूसरा सर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने एक पत्र, जो नौकरशाह हैं, जो सेना है, इनकी स्वतंत्र छवि रही है, स्वतंत्र रहने दिया जाए, राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल ना हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो 5-0 रिजल्ट 5 स्टेट का होने वाला है, वो 5-0 होने वाला है, 5 हमारे खाते में होगा और 0 जो है वो विरोधी खेमे में होगा। देखिए, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष को इस प्रकरण पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है। यही बात सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है। नौकरशाहों का इस्तेमाल करना, सेना का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना, सेना स्वतंत्र रहे, क्या मतलब ये सोचनीय विषय हुआ क्यों? ये इस पे प्रश्न आया क्यों? आप सेना का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर? सेना का जवान सरहद की हिफाजत के लिए है या आपके कामों का प्रचार करने के लिए, सरकार के कामों का प्रचार करने के लिए? ये सरकार, अग्निवीर का जो परिणाम देश के सामने आ रहा है वो आप देख रहे हैं। जिस तरह से अग्निवीर के नाम पर भर्ती किए गए जो हमारे सिपाही हैं, अगर वो शहीद हो रहे हैं तो उनको एक तरह से उनके साथ जो दुर्व्यवहार मैं मानूंगा कि कोई प्रोटोकॉल न दिया जाना, कोई सम्मान न दिया जाना, उनके जीवन का कोई एक तरह से सुरक्षा नहीं, तो ये सारा कुछ दर्शाता है कि खड़गे जी ने बहुत सही विषय पे प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेंगे। दूसरी बात है कि 5-0 रिजल्ट होने जा रहा है, ये बात प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं। इसीलिए इन दिनों चुनावी भाषणों में आप देखिए कि वो धार नहीं है प्रधानमंत्री जी के जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें पता है 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं है। एक सर, ये उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, 10 साल के सपने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा फिर सरकार बनाएगी, बाकी के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।